हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रमुख संविधान संशोधन की। तो जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था ये? 1951 में हुआ था। ठीक है, जब 1951 में हुआ था। और ये इसमें क्या हुआ था? ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार से। और 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था ये। और ये भूमि सुधार और 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1956 में हुआ था। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1956 में हुआ था। इसमें भाग 7 को जोड़ा, इसमें समाप्त कर दिया गया था। भाग 7 क्या कर दिया था? इसमें से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले चलते हैं हम। नौवां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। जो बेरूबारी था, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। और जो केशवनंद भारती है, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। ठीक है, केशवनंद भारती ने 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बेरूबारी केस था 1960 में, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, तो इसलिए संशोधन इसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन जो केशवनंद भारती थे, उन्होंने 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था, तो इसलिए संशोधन इसमें किया जा सकता है। देखिए, ये तीनों हमें एक साथ याद रखने हैं, 10, 12 और 14वां। तो 10वां संविधान संशोधन, देखो 10वें में क्या थे? दादाजी थे। और गोवा में, फिर वे 12 में कहाँ गए? गोवा गए। तो दादा कहाँ गए? गोवा गए। तो 10वां संविधान संशोधन दादर और नगर हवेली से संबंधित है। दादर और नगर हवेली से संबंधित है। 12वां संविधान संशोधन गोवा और दमन द्वीप से संबंधित है। 12वां किससे है? गोवा और दमन द्वीप से संबंधित है। जो 14वां संविधान संशोधन है, ये पुदुचेरी से संबंधित है। 14वां किससे संबंधित है? पुदुचेरी से संबंधित है। हम दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं। जो फर्स्ट था वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये किससे था? भूमि सुधार से संबंधित था। इसके अंदर बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया था। 7वें संविधान संशोधन में भाग 7 को क्या कर दिया था? इसको हटा दिया था। 7वें संविधान संशोधन में भाग 7 को क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। और जो 9वां संविधान संशोधन था, उसमें केशवनंद भारती 1973 में संविधान का अंग माना था प्रस्तावना को। और जो बेरूबारी थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, इसलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 10, 12, 14 थे। अब ये 10वां किससे संबंधित था? दादर और नगर हवेली से। 12वां गोवा दमन द्वीप से। 14वां पुदुचेरी को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये पुदुचेरी किसके अधीन था? ये पुदुचेरी फ्रांस के अधीन था। अब बात कर लेते हैं आगे हम 34 और 36 की। देखिए, 34 और 36 में किससे संबंधित है? सिक्किम से। याद रखने, 34, 36 सिक्किम से संबंधित है। इसमें 34 में इसको संयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। 34वें संविधान संशोधन में सिक्किम को क्या किया गया था? संयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वें संविधान संशोधन में से भारत संघ का अभिन्न अंग बनाया गया था। इसको भारत का क्या बनाया था? अभिन्न अंग बनाया गया था। 34, 36 किससे संबंधित हो गए? ये सिक्किम से संबंधित हो गए। जब देखिए 10, 12 और 14, दादाजी कहाँ गए? ये दादर और नगर हवेली। ये गोवा गए थे। गोवा और दमन द्वीप थे। 14वां किससे संबंधित था? ये तो पुदुचेरी से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? ये पुदुचेरी से संबंधित था। 10वें में दादाजी कहाँ गए? गोवा में गए। तो 10, 12, 14 दादर और नगर हवेली, गोवा दमन द्वीप, और ये पुदुचेरी से संबंधित था। 34, 36 सिक्किम से संबंधित था। तो पहले में इसको संयोगी राज्य का दर्जा और 36 में इसको अभिन्न अंग बना लिया गया था। ठीक है, पहला संविधान संशोधन में भूमि सुधार से संबंधित था और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 7वें संविधान संशोधन में भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था। देखो, 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। जो 69वां संविधान संशोधन था 1951 में, दिल्ली को क्या किया गया था? तो संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था इसको। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए, 18वां जो संविधान संशोधन है,
ये पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा से संबंधित है। दोनों की संयुक्त राजधानी कहाँ पर बनाया गया? चंडीगढ़ में। दोनों की संयुक्त राजधानी किसको बनाया गया? चंडीगढ़ को। यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो हमें याद रखना है 18वां किससे है? हरियाणा और पंजाब से संबंधित है। दोनों की संयुक्त राजधानी कहाँ बनाई गई? चंडीगढ़ बनाई गई। और यह क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 21-24 की। ठीक है, 21वां जो संविधान संशोधन था 1967, देखिए ये हमारा इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 21 हमें याद रखना है, 21, 71 और 92। 21, 71 और 92 जो 21वां संविधान संशोधन था, इसमें 1967 में इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन में क्या कहा था? तो 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और जो 71वां संविधान संशोधन था, इसमें नेपाली, कोंकण और मणिपुरी। ठीक है, इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुर, इन्हें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, इन 3 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, ये नेपाली, कोंकणी और मणिपुर, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। ये 71वें संविधान संशोधन में। बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003, तो इसके अंदर मैथिली, संस्थाली, बोडो और डोगरी भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी? मैथिली, संस्थाली, बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, ये भाषा से थे। बात करते हैं 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसमें ये डीपीएसपी से संबंधित था। तो 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये डीपीएसपी से संबंधित था इसमें। ठीक है, हमने जो मौलिक अधिकार थे किससे लिए थे? ये तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। और मौलिक कर्तव्य किससे लिए? हमने रूस से लिए हैं। ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट, मौलिक अधिकार किससे लिए? हमने अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य किससे लिए? हमने रूस से लिया गया है। ठीक है, तो 24वां संविधान संशोधन किसे? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, यानी डीपीएसपी से संबंधित है। ये आगे बात कर लेते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन। अगर हम 42वें संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं, इसको लघु संविधान ही बोला जाता है। तो 42वें संविधान को क्या बोला जाता है? इसको लघु संविधान बोला जाता है। और इस संशोधन हेतु सरदार स्वर्ण सिंह जो नेतृत्व में कमेटी का गठन करा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको लघु संविधान बोला जाता है। और इस संशोधन हेतु सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया था। किसको? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन प्रस्तावना में इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 48A किससे संबंधित है? पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। 48A किससे संबंधित है? पर्यावरण और वन्यजीव से संबंधित है। ये 39A गरीबों को मुक्त विधि सहायता। ठीक है, तो गरीबों को मुक्त विधि संरक्षण से संबंधित है 39A। और 43A श्रमिकों से संबंधित है। ये 43A किससे संबंधित है? ये श्रमिकों से संबंधित है। और इसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बात किया है। इसमें 4th पार्ट क्या जोड़ा गया है? जो राष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या होता है? ये बाध्य होता है। ठीक है, देखिए अभी हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से अपना 21वां संविधान संशोधन पढ़ा था हमने, 21, 71 और 92। 21वें में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71 में कोंकण, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसमें बोडो, डोगरी, संस्थाली और मैथिली,
बोडो, डोगरी, संस्थाली और मैथिली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है लघु संविधान संशोधन बोला जाता है इसको। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। इतना हमें ये याद रखना है। आगे चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए इसमें क्या बोला गया था, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती। यानी पहले कहीं भी अगर पंजाब में झगड़ा हो रहा है या फिर उत्तर प्रदेश में झगड़ा हो रहा है तो वो पूरे भारत में क्या करते थे, आपातकाल लगा देते थे। अब झगड़ा तो पंजाब में चल रहा है लेकिन आपातकाल पूरे भारत में लग रहा है, तो ये एक समस्या थी। तो इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक संशोधन किया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती। कब की जा सकती है, जब सशस्त्र विद्रोह, युद्ध और बाह्य आक्रमण हो। जब युद्ध की स्थिति हो और बाह्य आक्रमण हो तभी 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अब हम। और जो 44वां संविधान संशोधन था इसमें संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, कौन सा था, अनुच्छेद 31 से हटाकर 300A में कर दिया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 300A में कर दिया गया था। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी विधिक अधिकार बना दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार था पहले 300 में था, उसको हटाकर 300 में कर दिया गया। इसको विधिक अधिकार और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और इसमें क्या जोड़ा गया, राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद का कोई भी प्रस्ताव पुनः निर्वाचन के बाद आता है तो उसे मानने के लिए बाध्य है। देखिए राष्ट्रपति जब कोई विधेयक बनाया जाता है, मंत्रिपरिषद उसको राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति उसको अगर वापस कर देता है तो फिर से मंत्रिमंडल अगर उसको दोबारा से राष्ट्रपति के पास कानून बनाने के लिए भेजता है तो राष्ट्रपति उस कानून बनाने के लिए बाध्य है, उस पर साइन करने के लिए बाध्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 52वां संविधान संशोधन, ये दल बदल से संबंधित था। 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है ये, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है ये, दल बदल से संबंधित है ये। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अब हम। 56वां संविधान संशोधन 1987। अब देखिए गोवा उधर किस में था, अभी हमने कौन कौन से पढ़े थे उधर, 10, 12 और 14वां संविधान संशोधन पढ़ा था हमने। कौन कौन से पढ़े थे, देखिए 10, 12 और 14वां। 10वें में दादाजी थे, तो दादर और नगर हवेली, गोवा और दमन दीव ये पुडुचेरी से संबंधित था। 34 और 36 ये सिक्किम से संबंधित था। 36 में इसको संयोगी राज्य का, संघ राज्य का दर्जा दे दिया गया था, उसमें संयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था 34 और 36 में। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद हम 56वें संविधान संशोधन की बात करते हैं। इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या किया गया था, 56वें संविधान संशोधन को में गोवा को क्या किया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और गोवा दमन द्वीप को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। गोवा दमन द्वीप को क्या किया गया था, संघ राज्य क्षेत्र का, ये पहले क्या थे, संघ राज्य क्षेत्र में थे ये। ठीक है, अब देखिए 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था ये, इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 71वां, हमने अभी पढ़ा था। 71वां में हमने क्या जोड़ा था, भाषा में मणिपुर, कोंकणी और नेपाली। मणिपुर, कोंकणी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। यूपी में 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर पंचायती राज से संबंधित, जिसमें कितने विषयों को जोड़ा गया है, इसके अंदर 29 कार्यों को जोड़ा गया है, या फिर हम कह सकते हैं 29 विषयों को इसके अंदर जोड़ा गया है।
आगे बात कर लेते हैं अब हम 74वां संविधान संशोधन। 73वां पंचायती राज से था और 74 किससे संबंधित है? ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये नगर पालिका से संबंधित है 1992। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? ये नगर पालिका से संबंधित है। इसमें 18 विषयों को जोड़ा गया है। कितने विषयों को जोड़ा गया है इसके अंदर? 18 विषयों को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001, इसके अंदर जो है जो 1971 की गणना के आधार पर 2026 तक चुनावी क्षेत्र के परिसीमन किया गया है। जो चुनावी क्षेत्र की सीटें हैं अभी तक वो 1971 की जो जनगणना थी उसी से हिसाब से कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो 2026 के बाद जो परिसीमन है उसको क्या कर दिया जाएगा? चुनावी क्षेत्र का परिसीमन को उसको चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये किसमें था? 84वां संविधान संशोधन के अंदर था 2001 के तहत। अब देखिए 86वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। ये किससे संबंधित है? यह डीपीएसपी से संबंधित है इसमें। ठीक है, यानी नीति निर्देशक हमने कहाँ से लिए? और नीति निर्देशक तत्वों को हमने कहाँ से लिया है? ये हमने आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड से लिया है। ठीक है, इसमें 21A के तहत मौलिक अधिकार ये भी है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। जो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या किया जाएगा? निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। जो 86वां संविधान 2002 के द्वारा ऐड किया गया है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। अब हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य हमारे कितने? 11 हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हमारे? क्या मतलब ये मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2003 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? ये 2003 में हुआ था। इसमें क्या है? लोकसभा और जो विधानसभा है इसमें जो मंत्रिमंडल है 15% ही हम सदस्य ले सकते हैं। ठीक है, यानी लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता संख्या का कुल 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। यानी जो मंत्री पद देते हैं किसी को भी, यानी लोकसभा और विधानसभा में जितने भी सीटें हैं उनका मात्र 15% ही हम मंत्री पद दे सकते हैं। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 इसके अंदर ऐड किया गया और इसमें दल बदल के कानून को और कठोर कर दिया गया था। ठीक है, दल बदल का जो कानून था उसके अंदर क्या किया गया था? और कठोर कर दिया गया था। ठीक है, इसमें 2/3 सदस्यों को लिए नहीं है। अगर मान लो 3 सदस्य में से 2 लोग अपना दल बदल देते हैं तो उनके लिए दल बदल कानून क्या होता है? लागू नहीं होता है। और ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति इन पदों पर भी ये लागू नहीं होता है दल बदल का। आगे बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन यानी 92वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? मैथिली, संस्थाली, बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया है। ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे 97वां संविधान संशोधन 2011 है। जो अगर हम 97वें संविधान संशोधन की बात करते हैं ये किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है। हमें इतना याद रखना है 97वां संविधान संशोधन 2000 किससे संबंधित है? ये सहकारी समिति के गठन से संबंधित है। इसमें भाग 9ख को जोड़ा गया है जो कहां से कहां तक है? 243 ZS से ZT तक है ये। ठीक है, 243 ZH से ZT तक है। ठीक है, और अगर हम 100वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो जो 100वां संविधान संशोधन है भारत और बांग्लादेश की सीमा विवाद से संबंधित है ये। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये भारत और बांग्लादेश की सीमा विवाद से संबंधित था। 101वां संविधान संशोधन ये GST से, हमें इतना याद रखना है 101 GST से। ठीक है, 101वां किससे संबंधित? 2016 ये GST से संबंधित था। 102वां OBC का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये OBC से। 102 OBC, 103 EWS से संबंधित है। 103 किससे संबंधित है? EWS से 10% आरक्षण से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन SC ST से और एंग्लो इंडियंस के पद को यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन SC ST से संबंधित है और इसमें एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया? ये समाप्त कर दिया गया था। ठीक है,
105वां संविधान संशोधन जो है संबंधित है केंद्र और राज्य में आरक्षण से संबंधित है। केंद्र और राज्य में आरक्षण से संबंधित है, जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में है। ठीक है, ये केंद्र और राज्य में आरक्षण संबंधित है किससे? जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में आते हैं। देखिए 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश का सीमा विवाद से संबंधित था। ठीक है, बांग्लादेश के 101 हमारा जीएसटी से संबंधित था, 102 ओबीसी से, 103 TWS से, 104 हमारा जो है SC ST से संबंधित था, 105 में केंद्र और राज्य में आरक्षण है जो शैक्षणिक रूप से क्या है? पिछड़े वर्ग में है। ठीक है, अब फिर से हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो 69वां संविधान संशोधन किससे था? ये दिल्ली से संबंधित था। ये इसको, और हमारा 61वां ये मतदान की आयु 21 से कितनी कर दी गई है? 18। पहला संविधान संशोधन, इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। जो फर्स्ट संविधान संशोधन था इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है और ये भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद 7वें भी संविधान संशोधन है, भाग 7 को क्या कर दिया गया? भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 10, 12 और 14। 10वां किससे संबंधित था? ये दादर से, दादर और नगर हवेली, गोवा और दमन दीव। 12वां 14वां संविधान था पुडुचेरी से संबंधित था। 34 और 36 की बात करते हैं, ये सिक्किम से संबंधित है। इसमें इसको संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था 34 में। 36 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, 18वां किससे संबंधित है? ये हरियाणा और पंजाब से संबंधित है और चंडीगढ़ को क्या बनाया गया था? केंद्र शासित प्रदेश इसमें बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 21, 71 और 92। 21 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है, 71 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को। 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, संस्थाली और मैथिली, बोडो, डोगरी, संस्थाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, ये कुछ देखिए 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं हम? इसको मिनी संविधान बोलते हैं। 42वें संविधान संशोधन क्या बोलते हैं हम? मिनी संविधान बोलते हैं। इसके अंदर पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। और 44वें संविधान संशोधन 1978, इसमें आंतरिक अशांति के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? आपातकाल नहीं लगा सकते। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल नहीं लगा सकते। जब बाह्य युद्ध हो या किसी से आक्रमण की स्थिति हो तभी हम आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और संपत्ति के अधिकार को 31 से हटाकर 300 क्या में एक विधिक अधिकार और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये संविधान संशोधन आपको ये याद हो गए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।